हमको तुरंत ही मिल जाता है। और दोस्तों, आज बड़े मंगलवार हैं और आज हनुमान जी महाराज का भी दिन है। हनुमान जी महाराज भगवान भोलेनाथ के दूसरे अवतार हैं और यदि आज के दिन हम जो उपाय बताने जा रहे हैं और यदि आप उसे कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वह तुरंत पूरी हो जाएगा। क्योंकि आज का दिन बहुत खास दिन है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी दोनों एक्टिव रहते हैं। भादो माह में पड़ने वाला बड़े मंगलवार और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। बड़े मंगलवार की रात आपको इस उपाय को चुपचाप कर लेना है। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको हम 2 लौंग और 1 दीपक के उस प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आप भादो मंगलवार के विशेष दिन पर करते हैं तो जरूर ही आपको इसका लाभ मिलेगा। आप अपने जीवन में हर समस्या, कष्ट, परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे कई ग्रंथों में जैसे धर्मशास्त्र में, तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि पूर्णिमा और मंगलवार के दिन अगर आप 2 लौंग 1 दीपक का वहां महा उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में अभी आपको हम इस वीडियो में आएंगे, तो मान के चलिए आपको ऐसी ही परेशानी में फंसे हो। उदाहरण के तौर पर आपने कोई कर्जा लिया था अपने व्यापार को चालू करने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, मकान बनवाने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए, लेकिन अब उस कर्ज के मायाजाल में आप लोग फंसे हुए चल जा रहे हैं। तो इस 2 लौंग के महाप्रयोग को कीजिए, जरूर ही आप उसके महाजाल से बाहर निकलकर आ जाएंगे। किसी बीमारी ने आपको पकड़ लिया है, किसी रोग आप ग्रसित हैं, 2 लौंग 1 दीपक का प्रयोग आज के दिन ही कर लीजिए और दोस्तों, यकीन मानिए आपको हमेशा के लिए उस रोग बीमारी से मुक्ति मिल जाए। इसी तरह से आज ही 2 लौंग 1 दीपक का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आज ये बड़े मंगलवार के दिन महादेव और हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन भोलेनाथ और हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों से कृपा बरसाते हैं और आज के दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया कभी भी खाली नहीं जा सकती है। देखिए दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है जो व्यक्ति भादों बड़े मंगलवार के दिन महादेव और हनुमान जी की पूजा प्रत्येक मंगलवार को करता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते हैं। इसीलिए हनुमान महाराज का नाम भी संकट मोचन पड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको मंगलवार के दिन की गई पूजा का लाभ मिल जाए या मंगलवार के दिन आप कोई प्रयोग करते हैं उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाए, तो इसके लिए आपको 8, 10, 12, 15 मंगलवार लगातार पूजा पाठ और प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन अगर आज के दिन आप 2 लौंग का प्रयोग करते हैं तो आज ही के दिन किया गया प्रयोग आपको ही लाभ दे देगा। क्योंकि दोस्तों, जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, आज के दिन भगवान हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, यह लौंग और दीपक का उपाय एक ऐसा उपाय है जो कभी भी विफल नहीं जाता है और यह इसलिए भी बहुत ही खास हो जाता है कि आज पूर्णिमा भी है और आज मंगलवार भी है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने का बस 2, 4, 5 मिनट निकाल करके यह प्रयोग कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपके जीवन के हर कष्ट हो जाएंगे खत्म और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर ही पूरी होगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो और आपको अपनी जीभ मन में कभी भी किसी भी तरह के संकट का सामना ना पड़े। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हनुमान जी महाराज की जय जय बजरंगबली। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा ताकि आज के दिन को भी प्रयोग हो। जिस प्रयोग से आपको कोई लाभ पहुंच सके वह हम आपको तुरंत ही आपके कमेंट बॉक्स के रिप्लाई में आकर के बता देंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी राशि डाल दीजिए और दोस्तों देखिए, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो लौंग के हम आपको प्रयोग बताने जा रहे हैं ये आज ही के दिन आप कर सकते हैं और आज के दिन यहाँ लौंग के प्रयोग महाराज के सामने आप करेंगे का लाभ भी आज ही आपको तुरंत ही हो जाएगा।
आप बार बार ये सोच रहे होंगे कि हम लैंग और दीपक का उपाय बार बार क्यों बोल रहे हैं। तो एक चीज आपको बता दें दोस्तों, चाहे माता लक्ष्मी जी की पूजा हो, चाहे देवी माँ दुर्गा जी की पूजा हो, चाहे हनुमान जी की पूजा हो, इनकी पूजा में अगर लौंग का प्रयोग नहीं किया जाता है तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। जैसा आप लोगों ने भी देखा होगा, नवरात्रि के दौरान जब माता रानी जी को भोग लगाया जाता है, लौंग का प्रयोग जरूरी किया जाता है, वरना वो भोग पूरा नहीं समझा जाता है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि दिवाली में माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, जिससे आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा में भी लौंग का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से कहा जाता है कि आपकी कैसी ही मनोकामना हो, अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से आपके मनोज कामना पूरी हो जाए, तो उसमें भी आप लौंग का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, लौंग जो है हमारे सनातन धर्म में एक चुंबक मानी जाती है, जो आपके जीवन में पैसे को खींच करके ला सकती है, आपके जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य में वृद्धि कर सकती है। इसीलिए दोस्तों का प्रयोग आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और के दिन किया गया लौंग का प्रयोग आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन जहां पर एक तरफ लाएगा, आपके जीवन के हर को खत्म कर देगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी हम हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। अगर आप नियम का पालन नहीं करते हैं हनुमान जी महाराज की पूजा में, तो आपको उसका लाभ नहीं मिलता है। जैसे नियम यह है कि आज हनुमान जी महाराज की पूजा अगर आप करने जा रही हैं, या यह जो लौंग के प्रयोग करने जा रही हैं, उससे पहले बस आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। प्रयोग करने से पहले आप लोग काला वस्त्र का जरूर ही धारण कर लीजिएगा, क्योंकि शनिदेव जी को काला रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और काला वस्त्र पहनकर शनिदेव जी महाराज के सामने आप पूजा पाठ करते हैं या प्रयोग करते हैं, तो वह आपको तुरंत ही आशीर्वाद और वरदान दे देते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको हम उपायों के बारे में बताते हैं, इसलिए प्रयोग भी लिख लीजिए। प्रयोग किस मुहूर्त पर करने हैं वो भी ही लिख लीजिए। का सबसे पहला प्रयोग है दुर्भाग्य को दूर करने का, महापौर योग। अब मान लीजिए आप किसी भी कार्य को शुरू करते हैं, उस कार्य में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे आ जाता है। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हो गए हैं। आप चाहते हैं कि आपका भाग्य चमक जाए, तो आपको करना है, एक पान का पत्ता ले लीजिए, उस पर मार्केट से नया शहद खरीद करके, शहद जिसे हानी इंग्लिश में बोलते हैं, उसको लगा करके उस पर 2 लौंग रखिए और किसी भी शनिदेव महाराज के मंदिर जाकर के उसको प्रतिमा पर अर्पित कर दीजिए। प्रतिमा पर चढ़ा देते हैं तो शनिदेव और हनुमान जी महाराज को दोस्तों इतना अगर आपने आज के दिन कर दिया, किसी भी समय सुबह दोपहर शाम मान के चलिए, हनुमान जी की कृपा से आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से दूर चला जाएगा और आपका दुर्भाग्य आपके जीवन में सौभाग्य बन जाएगा। जिस कार्य को भी आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। हनुमान जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही की उन्नति करेंगे। तीसरा प्रयोग है राहु केतु का साथ पाने का महाप्रयोग। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्त, तो जब तक आप केतु आपका साथ नहीं देंगे, आप अपने जीवन में कितना ही परिश्रम कर लें, कितना ही मेहनत कर लें, आपका कुछ भी नहीं हो सकता मान के चलिए। अगर आपके ग्रह आपके तारे के साथ हो जाते हैं तो आपके जीवन में आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। तो आज के दिन बस आप एक प्रयोग कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, और मान के चलिए हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके राहु केतु आपके तारे आपका मंगल ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। बस आपको यही करना है, किसी भी हनुमान मंदिर जाकर के चौमुखी दीपक जलाना है। चौमुखी दीपक मैं आप लोगों को 2 लौंग डाल करके पर बैठे बैठे हनुमान जी के सामने 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर देना। यही प्रयोग अगर आज के दिन किसी भी वक्त आप लोग लाल वस्त्र पहन करके हनुमान मंदिर में कर लेते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके राहु केतु आपके तारे आपके ग्रह आपका साथ देंगे। आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी
और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। आखिरी प्रयोग है दोस्तों, रोग मुक्ति का महाप्रयोग। अब मान लीजिए आपको किसी ऐसी बीमारी ने लिया है, किसी ऐसे रोग ने कर लिया जिसका आप इलाज करा करके थक गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको लेना है दोस्तों 11 की पत्ती, 11 लौंग और आपको बेसन का लड्डू ले जाकर के किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी को भोग लगाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हनुमान जी के भोग में अगर तुलसी के पत्ते और लौंग का इस्तेमाल न किया जाए तो वह भोग पूरा नहीं समझा जाता है। और आज किसी भी हनुमान मंदिर जाकर के अपने तुलसी के पत्ते और लौंग और बेसन के लड्डू का भोग हनुमान जी महाराज को लगा दिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपको कितनी ही बड़ी बीमारी ने पकड़ DDH रखा हो, कितने ही बड़े रोग ने पकड़ DDH रखा हो, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। अब दूसरा उपाय जान लेते हैं। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर के विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय के समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 7 दूर्वा वाले उपाय को हमें इस बुधवार नवमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको दूर्वा वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दूर्वा का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 दूर्वा की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार का। तो अब दोस्तों, इस 7 दूर्वा वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने ने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 दूर्वा वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दोस्तों, इस दूर्वा वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, मैं शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 दूर्वा वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितनी बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे।
तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है? तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात ना ही है। परंतु बुधवार नवमी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो, गुरुजी ने कहा है कि बुधवार के दिन आपको 7 दूर्वा वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंत में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में है नहीं देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले है डूबा डूबा, आप जानते हो, जो कि भगवान गणेश जी को समर्पित होती है, तो आपको वह दूर्वा की आवश्यकता होगी। साथ ही में एक लोटा जल की आवश्यकता होगी। और आप जब भी उपाय को करें, जी दिन भी आपको करें, तो आपको पड़ा था कल सुबह सुबह ही सुबह वह करना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आपको एक दूर्वा लेनी है। अगर आधा दूर्वा ही मिल जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको दूर्वा लेनी है। अगर ज्यादा ना मिले तो उसे स्थान पर एक दूर्वा भी ले सकते हैं। दूर्वा आपको आसानी से कहानी पर भी मिल जाएगी। बस याद रखिएगा शुद्ध दूर्वा का, और मतलब उसे शुद्ध करके ही उपयोग में लीजिएगा, है ना? तो आपको करना क्या है, एक दूर्वा या एक से ज्यादा भी दूर हुआ आप लोग ले सकते हैं, तो एक दूर्वा अपनी ले लीजिए। एक दूर्वा के साथ में आप एक लोटा जल ले लीजिए, और इन दोनों ही चीजों को लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाइए। भगवान के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आप शिव जी के पास में बैठ जाइए। भोलेनाथ के पास में बैठने के बाद जो शिव की शिवलिंग होगी, शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले आपको यह दूर्वा को समर्पित करना है। दूर भाग को कुछ इस प्रकार से समर्पित करना है कि जो दूर्वा की दांडी का मुख होगा वह जलधारा की तरफ हो, जहां से जल नीचे गिरता है ना? और जो दूर्वा का मिला हुआ भाग होगा वह अपने आप भोले बाबा के पीछे की तरफ हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से यह दूर्वा आपको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। और जो एक लोटा जल आप अपने साथ लेकर आए हैं, इसी दूर्वा के ऊपर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से आपको समर्पित कर देना है, ठीक है?